नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू टेरेक्स ट्रेडर। मैं हूं राजेश कुमार और आज मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कस करने वाला हूं क्योंकि मैं देख रहा हूं आजकल बहुत ज्यादा लोग कम कैपिटल के साथ स्टॉक मार्केट में आते हैं और क्योंकि ज्यादा कैपिटल उनके पास नहीं है तो बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, इसलिए वो ऑप्शन ट्रेडिंग में आते हैं क्योंकि वो देखते हैं कि यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो 10,000 लगा के उनको 1 लाख का सपने दिखाते हैं कि आपको 100% कर लीजिए, कि जिनके पास कैपिटल बहुत ही कम है और जो स्टॉक मार्केट में नए नए आए हैं वो देख के इन्फ्लुएंस हो जाते हैं और उसके बाद वो ऑप्शन में ट्रेड करना शुरू करते हैं, जिसकी वजह से उनको काफी अच्छा खासा लॉस होता है और लॉस आने के बाद उनके पास वापस हिम्मत नहीं होता कि वो फिर से स्टॉक मार्केट में एंटर कर सके, या अगर वो पहली गलती से नहीं सीखते तो वापस आते हैं और कैपिटल लेके और इस बार वो लोग और रिस्क लेते हैं और अच्छा खासा पैसा उसमें डुबा देते हैं। तो जब ऐसा होता है किसी रिटेल इन्वेस्टर के साथ तो मुझे बहुत बुरा लगता है क्योंकि मुझे पता है कि पैसे कमाने में कितना मुश्किल होता है। आप अगर 10,000 20,000 में लेके आ रहे हैं तो आपको भी पता है कि वो पैसा फ्री में नहीं आया है, बहुत मुश्किल से पैसा आया। अगर आपका फैमिली बैकग्राउंड बहुत ज्यादा रिच है, अगर आप 10,000 20,000 हर महीने डुबा सकते हैं तो टोटली डिफरेंट स्टोरी है। लेकिन ज्यादातर लोग के पास ऐसा नहीं है। जो भी स्टॉक मार्केट में आते हैं उनका एक सपना होता है कि बहुत अच्छा खासा पैसा कमा सके। तो इस वीडियो में मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनता है 10 गुना 20 गुना, आप 1 लाख से 1 करोड़ बना सकते हैं, लेकिन वो क्विक मनी नहीं बनता। उसके लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ता है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता है, अप्स एंड डाउन देखने पड़ेंगे। ऐसा नहीं होगा आपके साथ कि आप आज 10,000 लेके आ गए, 1 महीने के अंदर 2 महीने के अंदर 3 लाख बन जाए। ऑप्शन ट्रेडिंग में जो दिखाते हैं उसके बारे में बात करेंगे कि कैसा पॉसिबल है। ऑप्शन ट्रेडिंग का टोटली अलग कहानी, उसमें ज्यादातर चांसेस आपके पैसे डूबने के हैं क्योंकि बहुत ही हाई रिस्क है। तो आपने अगर किसी को यूट्यूब में देखा है कि वो 10,000 से 1 लाख कमा रहा है तो उसने सिर्फ एक स्टोरी दिखाया है आपको। उसका दूसरा स्टोरी ये है कि उसका 10,000 रुपए जीरो भी हो जाता है। तो अगर इतना ज्यादा रिस्क अगर लेना है तो ही आप उस ऑप्शन में आके ट्रेड कर सकते हैं, वरना अगर आपको स्टॉक मार्केट में लंबे समय तक टिके रहना है तो आपको स्ट्रेटेजी बनाना पड़ेगा, लॉजिक लगाना पड़ेगा, धीरे धीरे करना पड़ेगा, ज्यादा लालच नहीं करना है। तो अब मैं जो हमेशा बोलते रहता हूँ अपने वीडियोस में कि जब आपके पास कैपिटल कम है तो आप थोड़ा थोड़ा रिस्क लीजिए और धीरे धीरे करके पहले पैसे को बिना डुबाए आप कैपिटल को इंक्रीज कीजिए, क्योंकि जब आपका कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा तब बिना रिस्क लिए आप बहुत कम रिस्क लेकर भी बहुत अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। उसके लिए चलिए आपको अब एक एग्जांपल दिखाता हूँ। बहुत ही छोटा टॉपिक है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर इस चीज को आप समझ गए तो आपको स्टार्टिंग में बेस बनाने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, लेकिन जब आपका कैपिटल बन गया तो आप रेगुलर इनकम कर सकते हैं, वो भी बिना किसी रिस्क का। एग्जांपल के लिए मैं अपना पोर्टफोलियो शेयर करने वाला हूँ आपके साथ। ये रहा मेरा पोर्टफोलियो। मेरा जो इन्वेस्टमेंट है वो लगभग 6 लाख के आसपास का है और करंट वैल्यू उसका 7,80,000 चल रहा है। ये कल के मार्केट में काफी अच्छा खासा डाउन आया है, नहीं तो ये लगभग 8 लाख तक पहुंच गया था। अब मेरे टोटल पोर्टफोलियो के ऊपर अगर आप देखें तो मेरा रिटर्न जो है वो ओनली 31% है। हम अप्रोक्सीमेटली 30% मान लेते हैं। अब आप एक बात समझिए दोस्तों, ये 30% बहुत ज्यादा रिटर्न तो नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं कि अमाउंट काफी अच्छा खासा है, लगभग 1,85,000 का है। ये जब 33% पे था तो लगभग मुझे 2 लाख का प्रॉफिट हो रहा था। तो 30% कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है, आप चाहे तो साल में आराम से कमा सकते हैं अगर आपको थोड़ा सा भी ट्रेडिंग करने आता है। तो मैं क्यों बोलता हूँ, ये देखिए आपके सामने एग्जांपल है। कैपिटल अगर बड़ा है, कम रिटर्न के साथ भी, कम रिस्क के साथ भी आप अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। वहीं पे आपको मैं एक और एग्जांपल दिखाता हूँ। ये देखिए मैंने यहाँ पे 5 पैसा का स्टॉक लेकर रखा हुआ है। ये लगभग मैंने 60 क्वांटिटीज है और मैंने इसको एवरेज किया 357 के आसपास एवरेज कॉस्ट है। तो लगभग मेरा 21,000 इन्वेस्टेड है। अभी इससे मुझे रिटर्न आ रहा है 69% का। ये 100% तक हो गया था। तो इस स्टॉक्स में देखिए मैंने अमाउंट कम लगाया लेकिन मैं रिस्क बहुत ज्यादा लिया। अब मान लीजिए अगर मैं ज्यादा रिस्क लेता हूँ तो बड़े अमाउंट पे नहीं ले सकता। जैसे कि मान लीजिए ये अगर मेरा कोई 50% का लॉस दे रहा है, अगर 50% का लॉस मुझे पूरे पोर्टफोलियो में दिखता है तो शायद मेरे पास उतना सहन शक्ति नहीं होगा। मैं 10% 20% रिस्क देख सकता हूँ, लेकिन 50% मेरे लिए बहुत मुश्किल होगा। तो 5 पैसा में मैंने कम अमाउंट लगाया लेकिन रिस्क मैंने ज्यादा लिया, तो वो देखिए मुझे डबल पैसा भी आ रहा है। यहाँ पे आपको लगभग 100% हुआ था लेकिन अभी घट के ये 69% पर है, तो मुझे वही 14,000 का प्रॉफिट हो रहा है। तो जब आप नया नया स्टार्टिंग इन्वेस्ट करते हैं तो कम कैपिटल में रिस्क बहुत ज्यादा होता है, लेकिन मान लीजिए अगर आपके पास सिर्फ 10,000 20,000 ही है तो आप इतना रिस्क नहीं ले सकते। आप धीरे धीरे हर महीने जितना हो सकता है आप जो इनकम करते हैं उसमें से पैसा डालते रहिए और जब आपका कैपिटल बहुत बड़ा हो जाएगा तब कम कम रिटर्न में भी आपको अच्छा खासा अमाउंट मिलने लग जाएगा। मैं आपको एक और एग्जांपल दिखा देता हूँ। मान लीजिए मैंने यहाँ पे जुबिलेंट फूड में लगा के रखा है, लेकिन मेरे पास कैपिटल कम है तो मैंने सिर्फ इसमें 11,000 रुपीज लगाया था। अब मान लीजिए 11,000 3 गुना हो जाता है, 3 टाइम्स होता है, तो मुझे कितना मिलेगा? मुझे सिर्फ 33,000 मिलेगा। अब आपको अमाउंट तो बहुत ज्यादा लग रहा है, मतलब रिटर्न तो आपको 300% का मिल गया, 200% का मिल गया, लेकिन क्या जो अमाउंट आपको मिला वो क्या सफिशिएंट इनफ है? जो 33,000 रुपीज है वो बहुत लोगों का तो 1 महीने का खर्चा भी नहीं है। तो आपको ये बात समझना होगा कि आपको कम कैपिटल लाके बहुत रिस्क लेके कोई फायदा है ही नहीं। आपको सबसे पहला जो आपका एम होना चाहिए, आपको कैपिटल को इंक्रीज करना है, क्योंकि जब कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा दोस्तों तो आपको हर साल, आप अगर निफ्टी 20 में भी लगा देते हैं, एकदम कम से कम रिस्क लेते हैं, तो भी आपको हर साल 10% आता है। तो मान लीजिए आपका कैपिटल बड़ा हो गया, आपके पास 10 लाख का कैपिटल आ गया, तो 10 लाख का 10% होता है 1 लाख रुपीज। यानी आप एक साल मान लेता हूँ कि आप मान लीजिए आपको एक साल में 10% आ रहा है जबकि एवरेज 12% मिलता है। तो अगर आपके पास साल में 10% रिटर्न भी आता है और आपके पास 10 लाख का कैपिटल है तो आपको 1 लाख रुपीज हर साल ऐसे ही आ रहा है। आप एक्स्ट्रा इनकम जो करेंगे तो करेंगे ही, लेकिन 1 लाख रुपीज आपका हर साल ऐड होता जाएगा इस तरीके से। तो आई होप कि आपके पास समझ में आ गया होगा कि जब छोटा कैपिटल आप लेके आते हैं तो आपको बहुत ज्यादा रिस्क लेना पड़ता है, लेकिन आपको वो फिलहाल अवॉइड करना है। आपके पास अगर छोटा कैपिटल है तो ऑफकोर्स आप रिस्क लीजिए, लेकिन पहले कैपिटल को बड़ा कर लीजिए। अब दोस्तों देखिए, मैं लगभग, मेरे को 3 साल हो गया, मैं 3 साल से मार्केट में इन्वेस्ट कर रहा हूँ और मेरा जो टारगेट है वो पहला है कि मुझे इस पोर्टफोलियो को 10 लाख तक पहुंचाना है।
अब 10 लाख से जब मैं पहुंचा लूंगा उसके बाद मेरे पास एक कैपेसिटी होगा कि मैं कम से कम ऑप्शन ट्रेडिंग में आके रिस्क ले सकूं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीख रहा हूँ, लेकिन जब तक मेरा 10 लाख कंप्लीट नहीं होता है तब तक मैं ऑप्शन ट्रेडिंग में नहीं घुसूंगा, क्योंकि 10 लाख जब मेरा आ गया तो मेरे पास एक अच्छा खासा बेस बन गया। एक मैंने मान लीजिए एक पौधा लगा दिया, जो पौधा बड़ा होगा तो मुझे उसके फ्रूट्स खाने को मिलेंगे, भले ही 4-5 साल लग जाए उसके बाद। और उसके बाद में क्योंकि अब रिस्क ले सकता हूँ, मेरे पास एक कैपिटल ऑलरेडी साइड में रखा हुआ है, तो मैं रिस्क ले सकता हूँ 50,000, 10,000, 20,000 का, जो कि मैं ऑप्शंस में डुबा सकता हूँ। ऑफकोर्स डुबाऊंगा नहीं, लेकिन मैं उसकी तरह मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मुझे सीखने में थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस तरीके से करना है आपको। अगर आप स्टार्टिंग में आके ऑप्शन में लग जाएंगे, मान लीजिए आप 10,000 रुपीज लेके आए और वो 10,000 घट के 4,000 हो गया, तो वापस आपको उस 4,000 को 10,000 करने में आपको डबल करना पड़ेगा। तो ये इतना आसान नहीं, आपको ये पता है। अगर आप ऑप्शन में ट्रेड कर रहे हैं तो आपको ऑलरेडी पता है सब चीज। तो इस वीडियो के माध्यम से सिर्फ मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग, आप लोग अगर आपका कैपिटल कम है तो थोड़ा सब्र कीजिए, पेशेंस कीजिए, आप कहीं और से इनकम कीजिए और उस इनकम को मार्केट में डालिए। स्लोली स्लोली करके बिल्डअप कीजिए कैपिटल को, और कैपिटल बिल्ड होने के बाद आपको खुद ही आपको पता नहीं चलेगा कि आपको अच्छा खासा रिटर्न बनते जाएगा। तो कंपाउंडिंग का इफेक्ट तभी काम करता है जब आप लंबा टाइम देंगे और कैपिटल भी थोड़ा बड़ा करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको बात समझ में आया तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर आपके कुछ डाउट्स है तो कमेंट करके बताइए, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस टाइम टू टाइम लेके आते रहता हूँ, जिसमें कम रिस्क के साथ आपको अच्छा खासा रिटर्न बन सकता है। साथ ही साथ मैं ऐसे स्टॉक्स के बारे में भी डिस्कस करता हूँ जो कि स्मॉल कैप में है, भले ही थोड़ा रिस्की हो सकते हैं, लेकिन उनके फंडामेंटल्स काफी अच्छे हैं और फ्यूचर में जाके वो कम से कम 3-4 गुना का रिटर्न दे सकते हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर।